हेलो दोस्तों, कोकनी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। कैसे हो? ठीक हो ना? तो ठीक तो होंगे जो हमारी ब्लेसिंग आपके साथ है। चलो, आज हम देखने वाले 10th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का यानी महाराष्ट्र बोर्ड का हीट लेसन। वैसे तो पिछले एक हीट के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला, उसमें कुछ चीज़ें दी है मैंने, उसको हम रिवाइज करेंगे, देन आगे के टॉपिक जो है वो देखेंगे। चलो, कौन से टॉपिक हुए हमारे? जैसे हीट है। हीट क्या होती है ये तो पता है आपको। इट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके, ये तो पता है। और इसके रिलेशन में कौन सी कंसेप्ट है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर होता है टू मेजर, क्या होता है? टू मेजर हॉटनेस और कोल्डनेस। तो है टेम्परेचर क्या है? एक कंसेप्ट है जिसमें जिसको हीट को मेजर किया जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हॉट हो या कोल्ड हो, दोनों में से कोई भी हो। जो मेजर करता है, जिसमें हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो होता है तीन तरह के होते हैं: फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। सो ऐसा यूनिट तो केल्विन होता है, पर ये नॉर्मल यूनिट होते हैं फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ओके, तो ऐसा यूनिट उसमें क्या है? केल्विन होता है। ओके, समझ में आया दोस्तों? ओके, तो आगे का हम देखते हैं। हीट हो चुका है और टेम्परेचर भी हो चुका है। अभी आगे का टॉपिक देखते हैं। ओके, चलो, टेम्परेचर हो चुका है हमारा, हीट भी हो चुका है। ओके, तो अभी क्या करना है आगे का? जो एक्चुअली हीट में जो कॉन्सेप्ट है वो देखने हमें। तो चलो देखते हैं हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन क्या होता है? जब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होता है उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो लैटेंट हीट यानी क्या? तो सिंपल सा है, अमाउंट ऑफ हीट required to solid to liquid required to solid converted into heat, okay, at constant temperature. ओके, तो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो, टेम्परेचर आपको पता है समर में जो चीजें, कोई सी भी चीज हो, समर में हीट कम लगती है, विंटर में हीट ज्यादा लगती है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग होता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंट सीजन में डिफरेंट होता है, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर करके हमें कौन से भी सॉलिड को, हाँ, पर लेकिन उसको भी एक चीज ध्यान में रखो, वो सॉलिड लेना पड़ेगा ना, तब कैसे लेना पड़ेगा आपको? मास, एक फिक्स मास में लेना पड़ेगा। 1 kg लेना है तो समर में भी 1 kg, चाहे विंटर में हो कुछ भी हो, क्योंकि आप 2 kg लोगे तो उसको हीट ज्यादा लगेगी, इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ी तो हीट बढ़ेगी। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? एक फिक्स मास सॉलिड लेना है, कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है। उसके बाद अगर वो सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होता है तो उसके बाद क्या होता है? तो इसका मतलब उसमें जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है उसको बोलते हैं हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस तरह हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी होगी? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो क्या है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? सेम कंसेप्ट है, खाली क्या होगा? लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो समझ में आया दोस्तों? सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, सेम प्रोसेस रहेगी, खाली लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। एक यूनिट ऑफ मास लेना पड़ेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रखना पड़ेगा, और उस टाइम अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने के टाइम जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करते हैं उसको बोलते हैं हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पिछले जो लेक्चर में हीट का उसमें और डिटेल दिया है, तो आपको अगर और डिटेल की जरूरत पड़े तो वो वीडियो देख लेना, वो उसमें
थोड़ा ज़्यादा डिटेल दिया होगा हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। खाली मैं एक रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ, लेकिन कम भी नहीं, खाली समझ में क्या है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो लिक्विड आम एक फिक्स यूनिट ऑफ मास लेना पड़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और जब तब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, और जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने के टाइम जो जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आया दोस्तों? ओके, ध्यान से देखो, समझ में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट कौन सी कॉन्सेप्ट है? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेजुलेशन। तो रेजुलेशन समझना है तो सबसे पहले गोला पता है, गोला तो पसंद है ना, खाते होंगे ठंडी के टाइम भी, सर्दी होने के लिए फिर डॉक्टर के पास जाओगे टिश्यू लेना पड़ेगा। ओके, सो जाने दो, मजा किया। तो जो क्या, तो रेजुलेशन क्या होता है? रेजुलेशन यानी बर्फ का गोला बनता है ना, कैसे बर्फ का गोला बनता है? जो बर्फ वाला होता है, दूसरी गोली वाला होता है, बर्फ वाला नहीं, सॉरी हाँ गलती से मिस्टेक हो गई। जो बर्फ वाला होता है, सॉरी फिर से गलती से मिस्टेक हो गई, जो गोला वाला होता है ना, वो क्या करता है, पहले बर्फ को ब्रेक करता है, तो इसका मतलब प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने के बाद ब्रेक पीसेस में कन्वर्ट हो। ओके, उसके बाद में वो क्या करता है, सब कलेक्ट करके फिर ऐसे गोला बना के उसमें कलर डाल देता है, आपको देता है। इतना सारा अच्छे से बता रहा हूँ, इसका मतलब सर्दी में गोला बेचा है क्या, ऐसा लग रहा होगा, तो ऐसा नहीं है, मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूँ। ओके ओके, चलो जो को पार्ट ऑफ जो, ओके लीड। ओके, तो देखो जो गोला बनता है ना, फिर से देखो बर्फ प्रेशर अप्लाई करने के बाद पीस में कन्वर्ट हुआ, फिर से जमा करके एक साथ जमा कर देते गोला बन गया। इसका मतलब उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेजुलेशन। तो आप बोलो कैसे सर, तो क्या होता है रेजुलेशन? व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन आइस, ओके, देन इट break into pieces, but when release that pressure, then that time it again rejoin and converted into ice. Means ice melt into liquid when applying pressure, and it rearranges into solid. That means ice when we release that pressure, that is the रेजुलेशन। मीन्स ये आइस है, ओके, इसके ऊपर क्या किया हमने, प्रेशर अप्लाई किया, कितना है प्रेशर अप्लाई किया, तो वो क्या हुआ, ये छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो गए। अभी हमने क्या किया, वो प्रेशर रिलीज कर दिया, तो फिर क्या हुआ, नजदीक आया। अभी सेम आइस क्यूब जैसे नहीं बनेगा, बल्कि एक साथ में आएगा ना, तो इसका मतलब आइस से लिक्विड बना प्रेशर अप्लाई करने के टाइम, और करने की वजह से, और लिक्विड से फिर सॉलिड आया जब हमने वो प्रेशर रिलीव किया, तब इसको बोलते हैं रेजुलेशन। सिंपल है कि नहीं? तो क्या बोल सकते हैं, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर and it again convert into ice when release that pressure, that is the रेजुलेशन। उसको क्या बोलते हैं, रेजुलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक समझ में आया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, एनामोल्स। सबसे ये लेसन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, anomalous behavior of water। ओके, क्यों बहुत बार है, और इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग सा बिहेवियर शो करता है वाटर। कैसे, देखो एक बात बताओ आपको, पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज है सॉलिड में होगी, उसको टेम्परेचर यानी हीट दो, वो लिक्विड में जाएगी ना, वो बड़ी हो जाएगी। लिक्विड में वो चीज है उसको फिर से हीट करो, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम कम हुआ। ये रूल है हर एक चीज में। जैसे देखो कोई भी चीज हो, ये सॉलिड में, ये क्या है, सॉलिड में, इसको हीट करे, टेम्परेचर बढ़ा है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा,
फिर से हीट दिया उसको तो गैस में कन्वर्ट होगा तो फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा। हर एक चीज को यही होता है, वाटर भी यही शो करते हैं। जब हम 10 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर होता है ना, यानी वाटर थोड़ा आइस की तरफ होगा, एक्चुअली हमें पता है आइस 0 डिग्री पे होता है, लेकिन फिर भी हम कंसिडर करते हैं इतना सारा वाटर है। अगर इसको 20 डिग्री बढ़ाया तो इतना होगा, ओके 20 डिग्री में, 100 डिग्री में पता है आपको इतना होगा, ओके। तो टेम्परेचर बढ़ा तो वाटर का वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा। तो टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो कम भी होगा ना, 10 से 4 तक आएगा ना तो इतना ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर का वॉल्यूम कम हुआ। जैसे रूल है, जिस हिसाब से सब ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस में जो रूल शो करते हैं, जो रूल शो करते हैं कि वॉल्यूम बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने से, वैसे ही इसमें भी हुआ। पर लेकिन सबसे खासियत कौन सी, मजे की बात कौन सी पता है, एनोमलस बिहेवियर क्यों बोलते हैं पता है। तो जैसे ही 4 डिग्री को आता है, यानी लिक्विड का 4 डिग्री टेम्परेचर होता है, और 4 से जैसे नीचे जाते हैं हम 0 की तरफ, तो उसका टेम्परेचर जो है, उसका टेम्परेचर कम होता है, 0 डिग्री यानी कम होता है, पर उसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। ऐसे कैसे सर, तो यही तो एनोमलस बिहेवियर है ना, जो मैं बोल रहा हूँ ये हो रहा है, वाटर शो कर रहा है, इसलिए तो बोल रहे हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्योंकि हमें पता है ना आइस फ्लोट करता है ना वाटर पे, ओके, ये तो सबको पता है। तो समझने वाली चीज है ना, इतना सा छोटा सा पत्थर हम वाटर में डालते हैं तो वाटर में नीचे जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा आइस वाटर पे फ्लोट होता है, ये भी समझो ना। तो इसी कारण से, क्योंकि जैसे ही 4 डिग्री से 0 डिग्री तक वाटर टेम्परेचर कम कर देते हैं, तब उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए था, पर लेकिन वो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो चुकी है, इसलिए वो वाटर से डेंसिटी कम होने की वजह से आइस फ्लोट ऑन द वाटर, और वाटर की डेंसिटी कम हुई, वॉल्यूम बढ़ा, जो रूल के हिसाब से नहीं हुआ, रूल ब्रेक हुआ, और ये वाटर ने किया। इसलिए वाटर का नेचर होता है, वाटर का बिहेवियर होता है, उसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। समझ में आया दोस्तों, कितना आसान है ना। हम 4 पॉइंट पे, एक फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल सकते हैं, जो रूल होता है, रूल के हिसाब से क्या होता है, नॉर्मली सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देन दैट टाइम इट गेट एक्सपांडेड। ओके, तो क्या होता है, एक्सपांड होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। सेकेंड, जब वाटर 4 डिग्री से आगे जाता है, वैसे सेम अदर सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट की तरह शो करता है, पर लेकिन थर्ड पॉइंट पे लिखो, बट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर below the 4 degree, then that time it get expand, रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, कॉम्प्रेस होना चाहिए था, वो क्या हुआ, एक्सपांड। तो इसका मतलब उसने रूल ब्रेक कर दिया, इसलिए बोलते हैं इसको एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। समझ में आया दोस्तों, कितना आसान है, हमें पता था, लेकिन वो अच्छे से पॉइंट के हिसाब से एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था, या क्या हो रहा है, या कैसे होता है, ये हमें पता नहीं था, इसलिए आज आपको शायद पता चल गया होगा। ओके, तो यहाँ तक हमने पिछले लेसन में, पिछले वीडियो में डाला था, तो इसका रिवीजन हो चुका है। अभी आगे का कर लेते हैं हम। अभी ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है, वाटर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर शो करता है, सही है, ओके। पर लेकिन कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो इसलिए एक होप्स नाम की जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एपरेटस निकाला है, एक एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, उसमें उन्होंने वाटर का ही नेचर को ऑब्जर्व किया कि अरे ऐसा कैसे हुआ, कैसे सोचने वाली बात है। 4 डिग्री से अगर 0 डिग्री में जाए तो वॉल्यूम तो कम होता है, वॉल्यूम कम होता है टेम्परेचर कम होने की वजह से, वाटर तो शो नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, सही पता है ना, प्रद्युम, एसीपी प्रद्युम, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है, तो गड़बड़ है जो वॉल्यूम कम होने वाला था वो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हुआ, कम होने वाला था, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, और दैट इज द एनोमलस बिहेवियर। समझ में आया। तो ये एनोमलस बिहेवियर किससे शो किया, किससे प्रूव होगा, या कैसे पता चला, तो उसको बोलते हैं होप्स एपरेटस। क्या बोलते हैं, होप एपरेटस के में
होप एपरेटस का यूज किया मेजरिंग के लिए या एनोमलीज बिहेवियर शो करने के लिए या देखने के लिए। तो होप्स एपरेटस नॉर्मली देखो ऐसा कुछ है बराबर ना, ऐसा कुछ है एग्जैक्टली। मेरे को ज़्यादा ड्राइंग अच्छी, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं इसलिए थोड़ा समझ लो। ओके समझ लोगे बच्चों? ओके होप्स एपरेटस इस तरह कुछ है तो उसको यूज किया है किसके लिए? एनोमलीज बिहेवियर ऑफ वाटर मेजर करने के लिए। ओके समझ में आया दोस्तों? ओके नेक्स्ट देखो, थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है ना, नए में जा रहा लोकल ट्रेन आ रही है ना इंडिया में, तो लोकल ट्रेन की सर्च चल रही, चलो फास्ट 300 400 के स्पीड से नहीं ना लगा तो कमेंट में डाल दो, नेक्स्ट टाइम मैं उसमें चेंजेस करूँगा। ओके ओके चलो नेक्स्ट क्या है? ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ओके तो ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी समझने के पहले एक चीज समझो। अब हमें पता है अर्थ के ऊपर 71% क्या है? वाटर है और 29% क्या है? लैंड है। ओके उसमें से अब हमें पता है ना 2.42 या 2.41% लैंड हमारे इंडिया ने कवर कर दी है, पर लेकिन 2.41% लैंड पे हमारे इंडिया टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन उसमें से 70.5% हमारे इंडिया में है। ओके तो ये हमारा टॉपिक में है तो छोड़ देते हैं। ओके ड्यू पॉइंट तो हमें पता है 71% क्या वाटर है, जो वाटर सनलाइट हमारा सूरज भाई है ना, सूरज भाई के कारण वो वाटर क्या होता है? इवापोरेट होता है। क्या होता है? इवापोरेट होता है। तो इवापोरेट होगा तो क्यों होगा? हमें पता है ना 0 डिग्री को आइस होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सॉलिड से लिक्विड से गैस बनता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लिक्विड भी क्या होगा? वेपर बनेगा। वेपर बनेगा तो वेपर कहाँ जाएगा? खाएंगे थोड़ी, पोटैटो के वेपर थोड़ी, वो तो पानी के वेपर है तो खाएंगे नहीं, एयर में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वेपर बनते वो जो वेपर इवापोरेट होते और वो एयर में जाते हैं। क्या होते हैं? एयर में जाते हैं। तो ये एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स में कुछ एयर मॉलिक्यूल्स है एयर में। ओके तो ये वेपर है क्योंकि अभी क्या है? वाटर का वेपर बना है, तो इसका मतलब वेपर बने तो वेपर उसमें जाएंगे, पर लेकिन है कुछ टेम्परेचर बढ़ने के कारण लिक्विड का वाटर का वेपर बन गया ना, तो दिन में क्या होता है? वाटर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात में नाइट में क्या होता है? टेम्परेचर डाउन होता है। डाउन होने की वजह से क्या होता है? ये जो वेपर दिन में या डे में जो टेम्परेचर बढ़ा है हॉटनेस के कारण जो वेपर बने थे, पर लेकिन रात में टेम्परेचर कम होने की वजह से वो वेपर का अगेंस्ट किसमें होता है? ड्रॉप में कन्वर्जन होता है। कैसे होता है? ये जो इतना सारा एयर है ना, ये एयर में क्या किया? वाटर वेपर को जगह दे दी रहने, चलो आज जाओ बैठो, इधर जगह है इधर बैठो, तो वे वेपर बैठ गए। पर लेकिन इतनी इसकी जितनी कैपेसिटी उतने रखेंगे ना, चार बेंच है, बेंच के ऊपर 4 जन बैठते तो 5वां आएगा तो उसको क्या होना? इतना है भाई 4 जन बैठे बाहर बैठो, हमारे इसमें दखल अंदाज मत करो या बैठो मत, हमें तकलीफ मत हो, तो 5वां क्या करेगा? ऐसे खड़े रहेगा। उस तरह कुछ ऐसे वाटर वेपर क्या होते हैं? ये एयर की कैपेसिटी उसके साइड में रहते हैं, तो वो जो वाटर वेपर है अभी उनको जगह नहीं, क्योंकि ये एयर के जो पर्टिकुलर है जिससे वेपर बने उससे क्लाउड भी बनते हैं हमें पता है। तो ये जो वेपर होते हैं ना, वो टेम्परेचर कम होने की वजह से अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और वो हमें स्पेशल विंटर में देखा गया होगा, हमारे अगर घर के बाहर गाड़ी हो, कपड़े हो या कुछ भी सामान हो, उसके ऊपर ड्रॉप होती है लिक्विड, तो कहाँ से आए? किसी ने छोड़ के गए क्या ड्रॉप? ऐसे ऐसे रंगोली जैसे निकल के गए? नहीं, वो वाटर वेपर थी जो एटमॉस्फेयर में एयर में वो वाटर वेपर टेम्परेचर डाउन होने की वजह से अगेन वाटर में कन्वर्ट हुए। दैट इज द ड्यू पॉइंट। क्या है? उसको बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट। समझ में कितना आसान है ड्यू पॉइंट समझना? तो ये ड्यू पॉइंट जो होते हैं, ये जो ड्यू पॉइंट होते हैं, ये ड्यू पॉइंट तो कौन से तो टेम्परेचर में कन्वर्ट होंगे ना, वाटर वेपर है, वाटर वेपर अभी उसमें वाटर बना, तो इसका मतलब टेम्परेचर कम हुआ इसलिए वाटर बना ना, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर को वाटर वेपर का कन्वर्ट वेपर में हो, सॉरी फिर से वेपर बुक लगी इसलिए लगा मेरे को, सॉरी वाटर
वाटर में कन्वर्ट हुआ है तो ऐसा कौन सा तो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर में ड्यू पॉइंट यानी वाटर वेपर ड्यू पॉइंट में कन्वर्ट हुए, इसका मतलब वाटर में कन्वर्ट हुए, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हुए, इसी टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। समझ में आया? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर? जो टेम्परेचर में वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होते हैं उसी टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो हाँ, ये भी समझ लो, वाटर वेपर होने के लिए, सॉरी, वाटर से वेपर का कन्वर्जन होता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो उस टाइम वाटर ऐसे फास्टली ग्रो नहीं होता, सॉरी फास्टली इवेपोरेट नहीं होता। जैसे बकेट भर वाटर है तो दिन भर रहती बकेट बाहर तो पूरी पूरी वेपर बन जाएगी, इवेपोरेट होगी, ऐसा नहीं होता। उसमें से बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम क्वांटिटी में वो उसका इवेपोरेशन होता है। तो इसका मतलब जो वाटर वेपर बने जो इस पर्टिकुलर एयर में नहीं गए, एयर उस एरिया के बाहर है, उस एयर के एरिया के बाहर है, जो उसको जगह नहीं, वो फिर से टेम्परेचर कम होने की वजह से वो वाटर वेपर फिर वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हुए, तो छोटे छोटे थोड़े थोड़े होंगे ना, बकेट भर थोड़े इवेपोरेट हुए तो बकेट भर बनेंगे, तो थोड़े 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 वाटर ड्रॉप्स बनते हैं। समझ में आया? ड्यू पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अभी ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ओके, एयर में जितनी क्वांटिटी है किसकी? वाटर वेपर की, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। समझ में? तो देखा जाए तो हमारे अलग अलग एरिया में अलग अलग ह्यूमिडिटी। तो ये ह्यूमिडिटी कैसे पता चलती है? ये ह्यूमिडिटी कैसे पता चलती है? तो ये ह्यूमिडिटी पता चलती है पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एयर के एरिया में कितना वाटर वेपर है। वाटर वेपर अगर होगा, वाटर वेपर का अमाउंट कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो जितना वाटर वेपर बढ़ेगा उतनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जितना वाटर वेपर कम होगा उतनी ह्यूमिडिटी कम होगी। तो हमारे मुंबई में पता है आपको, मुंबई के आसपास कितनी सारी गर्मी होती है। गर्मी होने का कारण क्या है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्यों होती है? क्योंकि सी कोस्ट एरिया है ना, तो हमारी मुंबई सी में बैठी है, सॉरी सी में नहीं बैठे हैं, सी कोस्ट में है, तो सी के किनारे है ना, जिसका मतलब सी का जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होने के बाद उसके जो वाटर वेपर बनते हैं वो पूरा एयर में, एटमॉस्फेयर में कवर कर लेते हैं। वो एयर जो ड्राई होती है वो उस एयर पार्टिकल में जाके बैठते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? एयर में, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बढ़े, वाटर वेपर बढ़े, इसका मतलब वेपराइजेशन हुआ था इसलिए तो बढ़े ना, और वाटर वेपर बढ़े दैट इज ह्यूमिडिटी। हमें पता है ह्यूमिडिटी क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज ह्यूमिडिटी। तो इसका मतलब उस हिसाब से हम बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी कौन से एरिया में ज़्यादा है, कौन से एरिया में कम है। उसका कारण भी होता है जितना ज़्यादा पानी होगा उस एरिया में उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उस एरिया में होगी। जैसे हमारे मुंबई में, मुंबई, ओके, हमें पता है हमारी मुंबई, आमची मुंबई, ओके। तो इस तरह ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन हमने देखी है, ओके। 2 मिनट आ गए। हेलो दोस्तों, फिर से आ गए, यानी फिर से आ गए, इसका मतलब वही था, कहा गया नहीं था, मुझे थोड़ा रब करना था ना, तो आप क्या देखोगे मेरी पीठ, तो इसलिए मैं बोला चलो रब कर देता हूँ। थोड़ा बच्चे भी थोड़ी या जाके या वेपर कर रहे हैं ना, तो वेपर खा के आएंगे, इसलिए थोड़ा आपको समय दिया, ओके। मैं भी वेपर खा के आया, ओके, नहीं खाया, जाने था। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी का हमने देखा है अभी, ओके। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? तो अभी ये एयर है 1 mm3, सपोज 1 mm3 एयर है, इस एयर में कुछ तो अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे, करेक्ट। हम क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे ना, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी जितने वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो इसके रिलेशन में दूसरी एक ह्यूमिडिटी, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव
ह्यूमिडिटी क्या है। तो रिलेटिव यानी समझो परसेंट के हिसाब से निकालने पड़ते हैं हमें। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी 1 mm³ एयर में जितने वाटर वेपर है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड कैपेसिटी ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ एयर। यानी जैसे देखो, अभी एक कंसेप्ट समझने तो एक चीज समझो। अभी ये एयर है, उसमें इतने वाटर वेपर प्रेजेंट है, सॉरी एयर पार्टिकल है। देखो थोड़ा कंपैरिजन करना होगा तभी आपको समझेगा। ये वाटर वेपर प्रेजेंट है। अभी वाटर वेपर ये ड्रॉप में नहीं होते पर लेकिन शो करना है, तुम्हें समझाना है इसलिए। तो ये वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये वो हमारे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दैट 1 mm³ ऑफ एयर। तो इतने, और कैपेसिटी कितनी, ये जो है ना है इतनी, इसकी कैपेसिटी कितनी, ओके इतनी है, पर प्रेजेंट इतनी। तो कैपेसिटी अलग होती है, प्रेजेंट अलग होती है। अगर कैपेसिटी जितनी है तो उतने प्रेजेंट होंगे, तो उसकी ह्यूमिडिटी कितनी होगी उसी एयर की 100%। पॉसिबल है क्या 100% ह्यूमिडिटी होगी तो जी पाएंगे क्या, क्योंकि एयर नहीं होगा। तो पूरा गर्मी हाई गर्मी, पता है ना, हाई गर्मी। ओके, तो गर्मी होगी ना, 100% ह्यूमिडिटी होगी, तो कैसे होगा, कैसे जी पाएंगे हम। तो जितनी कैपेसिटी उतनी वेपर रहना बहुत मुश्किल है, और रहा तो बहुत मुश्किल जीना होगा। तो कुछ कैपेसिटी से थोड़ा कम ही होता है, वाटर वेपर थोड़ा कम होता है। जैसे अगर मुंबई में देखा जाए तो 95%, 85% ह्यूमिडिटी होती है। यानी इसका मतलब 100 में से 90 पार्टिकल वाटर वेपर के होते हैं, 10 पार्टिकल एयर के होते हैं, उसको बोलते हैं 90% वाटर वेपर, सॉरी 90% ह्यूमिडिटी। और एक किससे निकाली जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। ओके, तो कैपेसिटी अलग होती है और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में, वो अलग होता है। उसके हिसाब से हम किसी भी एयर की ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं कि उस एयर में कितना % ह्यूमिडिटी है। अगर यहाँ पे देखेंगे राजस्थान में ह्यूमिडिटी होगी, और जो होगी 5-10%, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वाटर नहीं है वहाँ पे। तो वाटर नहीं तो इवापोरेशन का कैसे होगा, अगर इवापोरेशन नहीं होगा तो वाटर वेपर एयर में कैसे जाएंगे ना, ड्राई एयर होगी वहाँ पे, कोल्डी हवा बोलते हैं उसको, कोल्डी हवा। ओके, तो इस हिसाब से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों। ओके, अभी एक चीज है, अभी हीट के बारे में पढ़ रहे हैं, बराबर, हीट के बारे में पढ़ रहे थे। हीट क्या होती है, हीट तो पता है। ओके, हीट क्या होते हैं, एक कंसेप्ट है, एक एनर्जी। ओके, जो टेम्परेचर से मेजर की जाती है। और टेम्परेचर क्या करता है, हॉटनेस और कोल्डनेस कौन से सब्जेक्ट का, कौन से सिस्टम का मेजर करता है। तो इस हीट की ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट जूल। क्या है दोस्तों, क्या है, जूल। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, अरे अर्क, जूल और अर्क। ओके, तो क्या होगा, जूल, ऐसे यूनिट क्या होता है, जूल। और जैसे सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्क। अरे अर्क नहीं रे भाई, होता है कैलोरी। ओके, थोड़ा अर्क क्यों लिखा, फिर से मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर को वेपर बहुत पसंद है। अभी वेपर हुआ था, हिट शुरू किया, फिर से वेपर पे आए, तो फिर से वेपर पे आते हैं। वेपर में पता है, वेपर का पैकेट लेते हैं ना, पोटैटो चिप्स का पैकेट लेते हैं ना, तब उस पर दिया होता है फैट्स कितनी, शुगर कितनी, एनर्जी कितनी, कार्बोहाइड्रेट्स कितने, कैलोरी कितनी। तो कैलोरी यानी एनर्जी, एनर्जी यानी हीट। तो हीट का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट कैलोरी होती है। ओके, तो हम अगर 1 किलो कैलोरी देखें,
1 किलो कैलोरी या 1 किलो जूल, तो कितने होगी 1000 कैलोरी। ओके, अगर ये कैलोरी और जूल का रिलेशन देखा जाए तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। इधर 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 उधर थोड़ा पर हो सकता है, मतलब नॉर्मली ऐसे होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, इतनी एनर्जी होती है। तो ये वो अपना हीट का यूनिट, एक होता है सीजीएस, एक होता है एसआई। ओके, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? क्या होती है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, देखो हर एक चीज सेम टेम्परेचर पे बर्न होगी क्या? नहीं होगी ना। मेटल यानी आयरन जिस टेम्परेचर को मेल्ट होगा वही टेम्परेचर पे गोल्ड मेटल हो, सॉरी गोल्ड बर्न होगा क्या? मेल्ट होगा क्या? नहीं। हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक सिस्टम की, हर एक मेटल की, हर एक एलिमेंट की, हर एक चीज की जो इस जग में, इस वर्ल्ड में, हर एक का टेम्परेचर अलग होता है, हर एक का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो हर एक की अलग अलग हीट कैपेसिटी है, और अलग अलग है तो इसका मतलब स्पेसिफिक होगी ना। अलग अलग है इसका मतलब स्पेसिफिक है। जो आयरन की है वो गोल्ड की नहीं, जो गोल्ड की है वो सिल्वर की नहीं, जो सिल्वर की नहीं वो वाटर की नहीं, जो वाटर की नहीं वो आइस की नहीं। क्या चला है? डांस करेंगे? ओके, जानने दो, डांस में आता मेरे को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है फिर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, कैपेसिटी यानी जित अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the 1 degree temperature of any substance। 1 डिग्री यानी 1 डिग्री, एक पता है डायलॉग किसका नाना बटेगा आपने? एक नहीं, सॉरी, एक मच्छर। और इसके अलावा एक डायलॉग देखो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजू बाबू, ऐसा कुछ है, जाने तो चलो, मुझे पता नहीं, डायलॉग ज़्यादा आपको पता होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी क्या? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है, पर लेकिन उस टाइम देखो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट होगा, तभी तो हम 1 डिग्री उसका टेम्परेचर रेज कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है विंटर में 1 डिग्री बढ़ाना बहुत मुश्किल है, समर में 1 डिग्री बढ़ाना आसान है, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा होगा, विंटर में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होगा, तो इसका मतलब हीट ज़्यादा लगेगी 1 डिग्री के लिए, समर में हीट कम लगेगी 1 डिग्री के लिए, तो इसका मतलब सीजन में मैटर करता है। इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर में जिसका जिस सिस्टम को, जिस सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में हीट जो लगती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे वाटर, वाटर की हीट कैपेसिटी क्या है? 1। क्या है? 1 हीट कैपेसिटी 1 है। क्या पर 1 क्या उसका कुछ यूनिट होगा ना, देख लो एक बार, आपके ऊपर छोड़ देती, चलो वो यूनिट देख लेना। ओके, तो हर एक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ने इसका मतलब उस सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब की वो निकालना पड़ता है। इसका मतलब गेन की, ओके, हीट गेन बाय एन ऑब्जेक्ट, कौन से भी ऑब्जेक्ट में कितनी कितनी हीट गेन की है, तो उसका फॉर्मूला m इंटू सी इंटू डेल टी। क्या है? m इंटू सी इंटू डेल टी। तो m क्या होता है? m होता है मास उस सिस्टम का और ऑब्जेक्ट का, c होती है उसकी हीट कैपेसिटी, हर एक की अलग अलग होती है और फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होगी, और ये होता है चेंज इन टेम्परेचर। नॉर्मली हम तो 1 डिग्री से बढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कभी कभी ज़्यादा इतनी 80% 80 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ने से हीट कैपेसिटी कितनी हुई, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो भी होगा वो होगा। ओके, नॉर्मली हमारे डेफिनेशन के हिसाब से कितना टेम्परेचर बढ़ाना है हमें? 1 डिग्री। कितना? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो क्वांटिटी ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की जाती है उस सिस्टम को बाय यूनिट मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझने से पहले या समझने के बाद हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज तो इसमें क्या होगा? हीट गेन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट लॉस बाय एन ऑब्जेक्ट।
जितना एक ऑब्जेक्ट हीट लॉस करेगा उतना ही गेन करेगा ना। देखो ये दो सिस्टम है, दो ऑब्जेक्ट है, इसकी हीट यहाँ पे जाएगी, कब जाएगी आपको पता है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इसका मतलब ये हॉट है ये कोल्ड है, तो इसकी हीट इसमें जाएगी, कितनी जाएगी हीट, इसकी हीट जितनी इधर जाएगी ना, यानी इसका मतलब इस ए मार्कर ने जितनी हीट लॉस की उतनी हीट ये गेन करेगा। तो इसका मतलब हीट लॉस हुई और हीट गेन हुआ, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। कौन से भी ऑब्जेक्ट में जो ही एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो हीट लॉस की जाती है ये गेन करता है, तो जितनी लॉस होती है उतनी गेन होती है। इसका मतलब उसको बोलते हैं हम हीट एक्सचेंज। तो हीट एक्सचेंज कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है या मेथड एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं, कैलोरीमीटर। ओके, क्या होता है, कैलोरीमीटर। इससे हम कोई भी चीज की हीट कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, एक सबस्टेंस में कितनी हीट लॉस की और दूसरे में कितनी गेन की है। तो लॉस जितनी हुई उतनी गेन करेंगे, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं, पर लेकिन फिर भी हमें मेजर करना पड़ेगा ना। तो इसलिए उस जिस चीज़ में जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। तो क्या होता है कैलोरीमीटर, चलो एक रैंडमाइजेशन फिगर शो करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। चलो ये एक सपोज एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें अलग एक और एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ये इससे कवर किया हुआ है, तो ऐसा कुछ सेटअप नहीं होता, बल्कि मैं खाली आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वाटर रखा। ओके, यहाँ पे वाटर रखा और एक गर्म चीज यहाँ पे रखी, हॉट सॉल्यूशन है, ये क्या है, हॉट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कोल्ड है, वाटर तो कोल्ड है, ये कैलोरीमीटर भी कोल्ड है, तो इसका मतलब है वो हॉट सॉल्यूशन है, तो इसकी हीट तो स्प्रेड हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, सॉरी एक्सपेंड लॉस हो जाएगी। तो लॉस हो जाएगी तो कुछ हीट है कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करेगा, और कैलोरीमीटर के अंदर का जो सॉरी बाहर का जो भाग है उसमें वाटर है, वो वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब जो सपोज हम क्या करते हैं, कॉपर है, ओके, कॉपर का मटेरियल है, कॉपर का एक कॉइल लेते उसको हीट किया हुआ है, अंदर डाला, और बाहर कॉपर का कैलोरीमीटर है, और उसके कॉपर के कैलोरीमीटर में वाटर डाला है, तो हीट कितना, हीट जो कॉइन है, कॉपर का कॉइन है, कॉपर का 1 kg का या कुछ भी क्वांटिटी का, कुछ भी वेट का, कुछ ऐसा एक वायर है या रॉड है, कुछ ना कुछ है, उसको हीट किया है, तो उसको अगर इसमें रखेंगे ये कितना लॉस करेगा। तो हम सिंपल खाली आपको समझना है उसके हिसाब से लिखते हैं, जो लॉस ऑफ हीट बाय कॉपर कॉइन इज इक्वल टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय वाटर। ओके, हीट गेन बाय वाटर। तो इसका मतलब कैलोरीमीटर भी कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, वाटर भी कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब दोनों को मिला के जितनी हीट एब्जॉर्ब की ना, गेन की ना, उतनी हीट वो कॉपर कॉइन या कॉपर कॉइल या कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस करेगा। उसको बोलते हैं हम हीट एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंज। समझ में आया दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की मैंने, आपको जितना ज़्यादा समझाने की कोशिश करनी चाहिए उससे ज़्यादा करने की कोशिश की। तो इसका मतलब मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। हीट लेसन जो 5 मार्क्स का है, हमें 5 मार्क्स जो है 5 या 6 मार्क्स वो हमें मिल सकते हैं, अगर मैंने इतना दिया है उतना अगर आप अच्छे से कंसेप्ट समझोगे ना, तो आप आपके हिसाब से लिख सकते हो और आपको फुल मार्क्स उस आंसर को होंगे। समझ में आया दोस्तों। ओके, चलो यहाँ पे हम हीट एक ही लेसन में खत्म करने की कोशिश की। खाली इसके ऊपर जो प्रॉब्लम होता है mc/d इसके ऊपर होता है। अगर आपको मास पता होगा, हीट कैपेसिटी पता होगी, चेंज इन टेम्परेचर पता होगा, तो आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करना आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की जरूरत है, आप कमेंट में डाल दो, मैं प्रॉब्लम का भी वीडियो डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।